नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि टेबे में ऐसी क्या कंडीशंस हो जाती हैं जिस वजह से कोई ग्रह जो है अगर किसी घर में बैठ जाए तो वो नष्ट हो जाता है। यानी कि उसकी जो पावर है वो पावरहीन हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, जिसकी वजह से उससे संबंधित जानदार और बेजानदार चीज़ें और वो जिस घर में बैठा है उस घर से संबंधित जो है प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। पर इसके उलट जो कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई ग्रह किसी घर में जाके बैठ जाए तो उस घर का भी अच्छा करता है, साथ साथ दो वो साथ के साथ दूसरे जो ग्रह होते हैं उनके लिए भी भला करना शुरू कर देता है। तो ये कंडीशन को समझना बहुत जरूरी होता है। जब हम किसी कुंडली को देख रहे होते हैं तब हमें ये असेस करना होता है कि कौन सा ग्रह किस घर में बैठा हुआ है और वो किस संबंधित प्लेनेट या ग्रह को जो है मदद पहुंचा रहा है। यहाँ पे मदद की एक बुनियाद और उसकी खुद की प्रॉब्लम्स दोनों को यहाँ स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कुंडली के 12 खाने होते हैं। 12 खानों में कुछ खाने जो होते हैं वो किसी ग्रह के लिए अच्छे हो सकते हैं और कुछ खाने जो है किसी ग्रह के लिए खराब हो सकते हैं। पर इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कोई ग्रह किसी ऐसे खाने में जाके बैठ जाए जहाँ पर वो प्रॉब्लम्स में आ जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें लाइफ में प्रॉब्लम्स और जो है मुसीबतों का सामना करवाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं केतु के बारे में। देखिए खाना नंबर 1 जो है वो तख्त है और खाना नंबर 1 में अगर केतु होगा तो ये डायरेक्ट सपोर्ट जो है सूर्य को पहुंचाता है। यानी कि सूर्य जिस घर में भी बैठा होगा वहां पर वो सूर्य उच्च माना जाएगा। और उच्च ग्रह के हम जैसा कि प्रिंसिपल समझते हैं कि उच्च ग्रह को कोई खराब नहीं कर सकता। उच्च ग्रह अगर प्रॉब्लम में भी हो तब भी वो भला ही करता है। तो यहाँ पर केतु जो है अगर पहले घर में यानी कि पहले खाने में बैठा होगा और सूर्य कहीं भी बैठा है टेबे में तो वो उच्च कंडीशन का कहलाएगा। यानी कि सूर्य संबंधित जो है उसके रिश्तेदार जानदार चीज़ें और बेजानदार चीज़ें उन सब को उसको फ़ायदा होगा। यानी कि उसको गवर्नमेंट से फ़ायदा होगा, उसकी जो एजुकेशन भी अच्छी हो सकती है, उसको जो है सरकारी लाभ हो सकते हैं। अगर वो किसी सरकारी संबंधित कामकाज में है तो उसको जो है उच्च सूर्य के जो है उसको रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। अब मान लीजिए पहले ही खाने में अगर केतु की जगह राहु आ जाए तो यहाँ पर कंडीशन उलट हो जाएगी, क्योंकि राहु और केतु का जो है कुंडली में होना पहले घरों में या बाद के घरों में होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर राहु किसी की कुंडली में पहले खाने में आ जाए तो यहाँ पर जो होगा सूर्य जिस भी खाने में बैठा हो वहां पर वो सूर्य को ग्रहण लगाता है। तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण जो होगा राहु से होगा। अगर केतु और सूर्य इकट्ठे हो जाएं तो यहाँ पर केतु जो है सूर्य को मध्यम करता है। केतु जो है ग्रहण का काम नहीं करता है, ग्रहण का काम सूर्य ही कर जो है राहु ही करता है सूर्य के लिए। मगर यहाँ पे जब राहु पहले खाने में होगा तो सूर्य जिस खाने में बैठा होगा वहां पे सूर्य का ग्रहण होगा। अब सूर्य का ग्रहण मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य मान लीजिए 10वें खाने में बैठा है या फिर 9वें खाने में बैठा है और पहले खाने में राहु है, तब यहाँ पर क्या होगा, भाग्य संबंधित उसके पिता बाप दादा उसकी यात्राएं इन सब चीजों में उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होंगी। तो यहाँ पे सूर्य जो है राहु के पहले खाने में बैठे होने की वजह से सूर्य यहाँ पे ग्रहण का उसके ऊपर दाग लगा होगा। अब हम बात करें खाना नंबर 2 के बारे में। खाना नंबर 2 जो है आप जानते हैं धर्म स्थान होता है। यहाँ पे जो भी ग्रह आता है वो शुभता का प्रतीक माना जाता है और शुभता ही देता है। पर यहाँ पर खाना नंबर 2 के बारे में जो कुछ कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। जब हम किसी का टेवा देखते हैं तब हमें बहुत सी चीज़ों के जो प्रिंसिपल्स हैं, बहुत ही बातों का ध्यान रख के ही आगे बढ़ना होता है। अगर मान लीजिए किसी के कुंडली के खाना नंबर 2 में बुध है और वो अकेला है, तब यहाँ पर जो है ये बृहस्पति संबंधित चीज़ों पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। अब यहाँ पर जो कहा जाता है कि अगर बुध खाना नंबर 2 में है तो यहाँ पर जो है बृहस्पति नष्ट होगा। पर इसके लिए भी उसूल लगाने पड़ते हैं कि बृहस्पति कब नष्ट होगा। हो सकता है कि यहाँ पे चंद्रमा भी खराब हो, बृहस्पति भी कहीं जो हो टेबे में रद्दी हो रहा हो, तब यहाँ पर बृहस्पति नष्ट होगा। अब बृहस्पति जब नष्ट होता है और जो है आपने शायद वो मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें कुर्बानी के बकरे पे मैंने वीडियो बनाई थी, और अगर नहीं होगी तो मैं लास्ट में आपको उसका वीडियो का लिंक भी दे दूंगा जिससे कि आप इससे रिलेट कर सकें। यानी कि जब कोई ग्रह प्रॉब्लम में आता है, यानी कि जब भी कोई ग्रह नष्ट होगा या कुछ खराबी होगी उसको, तो वो अपनी बला किसी दूसरे पर डालता है। अब यहाँ पे बुध खाना नंबर 2 में होने की वजह से बृहस्पति नष्ट होगा। बृहस्पति नष्ट वाले लोग जो हैं उनकी बृहस्पति मंदा या बृहस्पति नष्ट संबंधी जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि
उनके भाग्य संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है, उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब रह सकती है, उनको सेहत की बीमारियां रह सकती हैं, उनकी जो है पैसे संबंधी दिक्कतें रह सकती हैं, कर्जाई रह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बुध खाना नंबर 2 में बृहस्पति पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि बुध खाना नंबर 2 और खाना नंबर 4 में राजयोग देता है, पर इसके साथ साथ राजयोग के जो कंडीशंस हैं वो भी हमें देखनी पड़ेगी। जब बृहस्पति उत्तम होगा तभी वो राजयोग फलीभूत होगा। बृहस्पति के साथ साथ हमें चंद्रमा को भी देखना होगा, चंद्रमा के साथ साथ जो भी मित्र ग्रह हैं, जो नर ग्रह हैं, उनको भी हमने साथ साथ स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम उस कंडीशन को कह सकते हैं कि ये राजयोग है। यानी कि बुध खाना नंबर 2 में पैसे संबंधी दिक्कतें और जो है सरकार से फायदा, ये सब चीजें देता है। अब मान लीजिए खाना नंबर 4 में जो है बुध आ जाता है, तो यहाँ पर बुध खाना नंबर 4 में आया है, तो अगर चंद्र कहीं पर भी टेबे में होगा तो वो चंद्र संबंधी चीज़ों की प्रॉब्लम देगा। अब चंद्र संबंधी चीज़ें यानी कि आपकी माता की हेल्थ को इश्यूज दे सकता है, आपको मेंटली जो है डिस्टर्बेंस दे सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग मेंटली परेशान रहते हैं। अगर यहाँ पर एक कंडीशन हो सकती है कि मान लीजिए बुध खाना नंबर 4 में है और चंद्र जो है खाना नंबर 6 में है, तो यहाँ पर ये सुसाइडल टेंडेंसीज या फिर जो है मेंटली प्रॉब्लम देता है। इंसान के अंदर काफ़ी नेगेटिव विचार आते हैं, उसका मन में उथल पुथल बनी रहती है। चंद्रमा के यहाँ नेगेटिव होने से जरूरी नहीं कि चंद्रमा 6 में ही नेगेटिव हो, और भी किसी खाने में जा सकता है जहाँ पर वो रद्दी हो रहा हो, और साथ ही साथ बुध खाना नंबर 4 में हो, तो ये चंद्रमा को नष्ट करने की कंडीशन बनाता है। अब इसके साथ साथ हम समझते हैं खाना नंबर 6 में। अब खाना नंबर 6 जो है यहाँ पर मंगल अगर आ जाता है, क्योंकि मंगल जो है खाना नंबर 6 में एनर्जी का कारक है। जब अगर मंगल यहाँ पर खाना नंबर 6 में आ गया तो ये सूर्य को जहाँ पर भी टेबे में बैठा है सूर्य को उच्च करेगा। तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट का जो फैक्टर हो जाता है। खाना नंबर 6 के मंगल वाले जो होते हैं उनके अंदर काफ़ी एनर्जी होती है, और साथ ही साथ वो सरकार से भी फायदा पाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग जो है पुलिस वगैरह या आर्मी वगैरह या फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें काफ़ी जल्दी सक्सेस पा लेते हैं, क्योंकि उनका मंगल जो है खाना नंबर 6 में होता है। और सूर्य भी, इसके साथ साथ एक रूल और अपनाना पड़ेगा कि सूर्य अगर अच्छे टेबे में बैठा है तो यहाँ पर मंगल 6 वाला जो है सूर्य को उच्च करेगा। और साथ साथ एक बेनिफिट और मिलेगा कि खाना जो है सूर्य कहीं अच्छी कुंडली में अवस्था लिए बैठा हुआ है। अगर लगन कुंडली में सूर्य अच्छी जगह बैठा हुआ है, दृष्टि संबंध से कहीं उसे खराबी नहीं मिल रही है, कहीं से उसमें मिलावट नहीं हो रही है, तो उच्च का फल उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। यानी कि हम ग्रेडिंग जो करेंगे रिजल्ट की, वो हम इस फैक्टर पे ही फाइनल नहीं कर देंगे कि यहाँ पे खाना नंबर मंगल जो है 6 में है और सूर्य जब उच्च हो गया, नहीं, हमें सूर्य की ओवरऑल फैक्टर को भी साथ साथ अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मंगल अगर 6 में होगा तो केतु हर तरह से नष्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मंगल दबाता है केतु को। जहाँ पर भी केतु होगा वहाँ पर वो केतु की खराबियां करेगा। अब केतु खराब होने से क्या होगा? केतु खराब होने के लक्षण ये है, आपकी औलाद संबंधी दिक्कतें हो सकती है, आपको कान की दिक्कत हो सकती है, आपको कोई गलत मिसगाइड कर सकता है, आपको जो है पैरों, टखनों और रीढ़ की हड्डियों, सर्वाइकल या फिर पेशाब संबंधी दिक्कतें हो सकती है, आपकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो सकती है, आपको औलाद की दिक्कतें हो सकती हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर मंगल 6 वाला जो है केतु को यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हम बात करते हैं खाना नंबर 11। खाना नंबर 11 जैसा कि हम समझते हैं, मैं पिछली बोर्ड रिपोर्ट जो अपनी वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि खाना नंबर 11 जो इनकम का जो है घर होता है, आप क्या दुनिया में लेकर आए हो उसका घर होता है, आप क्या अपने एफर्ट्स लगाते हो उसका घर होता है। इसको कोई ना उच्च कर सकता है ना नीच कर सकता है। और खाना नंबर 11 जो है यहाँ पे शनि की अदालत लगती है, जहाँ पर वो गुरु को हाजिर नाजिर समझ के राहु केतु के लिखे द्वारा फैसलों से जो है अपना एक फाइनल फैसला कागज यानी कि बुध पर जो है लिखता है। अब खाना नंबर 11 पे अगर मान लीजिए राहु आ जाता है तो यहाँ पर जो है हैसियत किसकी है? शनि की है और बृहस्पति की है। अगर मान लीजिए खाना नंबर 11 में राहु आ जाता है, राहु और बृहस्पति दोनों बराबर के ग्रह हैं, जब भी राहु और बृहस्पति का योग बनता है या फिर संबंध बनता है, तब उस कंडीशन में राहु जो है बृहस्पति को दबाता है, और समझदार व्यक्ति हमेशा बेवकूफ़ों के बीच में बैठ के चुप ही रहता है, वो बोलना सही नहीं समझता क्योंकि वो समझदार है। तो यहाँ पर यही कंडीशन अप्लाई होगी। राहु खाना नंबर 11 में होगा तो यहाँ पर बृहस्पति हमेशा चुप होगा। राहु खाना नंबर 11 वाले जो जातक होते हैं अपने ही मन मर्जी के होते हैं, अपने दिमाग से चलने वाले होते हैं। पिता पे जो होता है इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। राहु खाना नंबर 11 के बारे में ये तक लिखा हुआ है कि जब भी पैदा होगा तो पिता पर गोली चलवाएगा। यानी कि पिता के साथ अचानक होने वाले हादसों के लिए राहु 11 वाले जो होते हैं जिम्मेवार होते हैं।
खाना नंबर 11 में अगर राहु होता है तो पिता पे कहीं ना कहीं अचानक दुर्घटना या अचानक चोट, अचानक कुछ ना कुछ हार्ट अटैक या इस तरह की चीज़ें जो है अमूमन देखने को आती हैं। अब खाना नंबर 11 में अगर केतु होगा, अब खाना नंबर 11 में केतु अगर होने से तो चंद्र बुध हर तरह से नष्ट, मतलब जो चंद्र अगर कुंडली में टेबे में कहीं पर भी होगा और इसके साथ साथ बुध जो है खाना नंबर 9 में होगा, तब यहाँ पर जो है चंद्र हर तरह से नष्ट हो जाएगा। चंद्र नष्ट होने की जो निशानियाँ हैं वो वही हैं जो आपकी फाइनेंशियल और मेंटल और माता संबंधित और आपकी जो है वाटर के कंटेंट बॉडी का, उस सब चीज़ों को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। अब इसके साथ साथ खाना नंबर 11 में अगर बृहस्पति आ जाए तब यहाँ पर जो है थोड़ी ऑपोजिट कंडीशन हो जाती है। राहु हर तरह से नष्ट हो जाएगा और जब इसके साथ साथ एक कंडीशन और अप्लाई करनी पड़ेगी, इसको बुध को भी साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर बुध मंदा हो तो राहु भी यहाँ पे नष्ट हो जाएगा बृहस्पति के 11 में आने से। अब खाना नंबर 12 की बात करें, अगर यहाँ पे चंद्र हो तो केतु हर तरह से नष्ट होगा। अब खाना नंबर 12 में यहाँ पे जो है जब कब्जा चंद्रमा ने जमा लिया है तब यहाँ पर केतु की कोई औकात नहीं बनती है। केतु का यहाँ पर चुप या फिर नष्ट हो जाना ही बनता है, क्योंकि केतु की जो जगह है वो खाना नंबर 6 की मानी गई है जब बुध का जो फैक्टर्स हैं वो अप्लाई होते हैं तब, क्योंकि खाना नंबर 12 जो है आसमान है, आसमान जो है राहु का है। यहाँ पर जो है चंद्रमा का कब्जा खाना नंबर 12 में होने की वजह से केतु हर तरह से नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों आने वाली पोस्ट में कुछ और रिलेशंस मैं बनाऊंगा और रिलेशंस के साथ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी आप लोगों के फीडबैक और सजेशंस आ रहे हैं। बाकी जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं सभी लोगों का मैं जवाब तो नहीं दे पा रहा हूँ, कुछ टाइम की शॉर्टेज रहती है, पर जिन जिन के कमेंट को मैं सही समझता हूँ उनसे संबंधित वीडियो लेके जरूर आ जाता हूँ ताकि उनके सवालों का जवाब उनको वीडियो के थ्रू भी मिल जाए और उनके साथ साथ जो है बाकी लोगों का भी बेनिफिट हो जाए, उनको भी ज्ञान मिल जाए। तो यही एक मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो जिन लोगों को मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ वो लोग होपलेस ना होएं, निराश ना होएं। उनका जवाब मैं वीडियो में बाकायदा उनको पूरे प्रॉपर तरीके से समझा के समझाना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ। बाकी आप लोगों का सपोर्ट और फीडबैक आता रहना चाहिए। बाकी नेक्स्ट पोस्ट में फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।